हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं विकी कौशल की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक पंडित होता है, बहुत प्रसिद्ध पंडित त्रिपाठी जी, जो शहर के बहुत बड़े पंडित होते हैं। जन्म मृत्यु भजन सभी तरह के कार्य यह करवाते थे। बहुत अच्छे पंडित हैं, इसलिए इनको सभी मानते थे। एक और पंडित होते हैं पंडित मिश्रा, जो फ्रॉड होते हैं, जो सभी को ठगते हैं, जो पंडित श्री राम त्रिपाठी से बहुत जलते भी थे। फिर दिखाया जाता है कि पंडित जी के बेटे को, जो इस स्कूल में होता है, उसी दिन वह पूरी तरह पंडित बनने के लिए उसका मुंडन करना होता है, पर वो उस मुंडन के खिलाफ होता है। लेकिन उसके पिताजी पंडित जी का एक नियम था कि किसी बात के लिए वोटिंग करें और जिसके पक्ष में वोट ज़्यादा आए वही जीतेगा। तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों ने वोटिंग की कि उसका मुंडन होगा या नहीं, और सभी उसके खिलाफ वोट किए, मतलब उसका मुंडन होगा। उसका मुंडन करने के बाद उसके चाचा उसे वहाँ लेके जाते हैं जहाँ उसके स्कूल की क्रश रहती है, जहाँ उसे शाय फील होता है उसके सामने, और वहाँ पापा के कहने पर उसे भजन गाना पड़ता है। उस उम्र से बड़े होने तक वो सिर्फ भजन ही गाता है, जिससे उसका नाम भी भजन कुमार पड़ जाता है। जिस उम्र में सब लौंडियाबाजी करते हैं, उसी उम्र में उसे लड़कियों को आशीर्वाद देना पड़ता है, पर वह अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता है, एकदम चिल रहता है। एक दिन उसका दोस्त आता है और बोलता है कि हम एक लड़की से प्यार करते हैं और वो किसी और लड़के के साथ घूमती है। तो भजन कुमार अपनी दोस्त की मदद करने के लिए बाइक लेकर तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं और वो उस लड़के को पकड़कर बहुत कूटते हैं। उसी दौरान पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम परी होता है, और फिर उन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। बातें करते करते भजन कुमार उस लड़की के, जिसका नाम परी होता है, उसके पास जाता है। परी उनके आँखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और बताती है कि जिन लोगों ने उसे मारा था वो उसका भाई है। फिर वो लोग उनसे माफ़ी मांगते हैं और परी का कॉन्सर्ट होने वाला होता है, जो इन लोगों की वजह से ख़राब हो जाता है। फिर वह कहती है कि मेरा कॉन्सर्ट तुम लोगों की वजह से ख़राब हुआ है, अब इसकी भरपाई तुम लोग करोगे। फिर भजन कुमार कॉन्सर्ट में गाना गाकर सबका दिल जीत लेता है। परी उसे थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगती है। वो लोग फिर उस लड़के से माफ़ी मांगने जाते हैं जिसको उन्होंने मारा था। थोड़ा सा गुस्सा होने के बाद उसने उसे माफ़ कर दिया, और वहीं पता चलता है कि परी उनकी मुँह बोली बहन है। भजन कुमार का रास्ता क्लियर हो जाता है, फिर वह खुश हो जाता है। अगले सीन में जो भजन कुमार की बचपन की क्रश थी, उसकी शादी की डेट पंडित जी ने तय की थी, लेकिन पंडित मिश्रा उसके चैलेंज करते हैं कि इस डेट में, इस शादी में बहुत समस्याएं आएंगी। लेकिन पंडित त्रिपाठी के पास सबका तोड़ था। अंत में पंडित त्रिपाठी जी ही जीत जाते हैं। अंत में वही डेट फिक्स होता है जो पंडित त्रिपाठी जी ने फिक्स किया था। पंडित मिश्रा जी बदले की भावना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित त्रिपाठी जी हर साल 15 दिन के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जिसका टाइम आ चुका था, और सभी उन्हें छोड़ने स्टेशन जाते हैं और शादी से पहले शादी वाले घर में हवन करने के लिए उनके छोटे भाई मुकुंद त्रिपाठी को जिम्मेदारी देते हैं। पंडित जी के जाते ही उनके घर एक आदमी आते हैं जिनके पिताजी मर चुके थे, और एक चिट्ठी देते हुए वो बोलते हैं कि ये हमारे पिताजी ने बोला था कि हमारे मरने के बाद ये चिट्ठी पंडित त्रिपाठी को ही देना, सिर्फ उन्हीं के हाथों में देना है। लेकिन उसे पता चलता है कि पंडित जी घर पर नहीं हैं,
तो वो उनके भाई मुकुंद त्रिपाठी को चिट्ठी देकर चले जाते हैं कि आप पंडित जी को दे देना। बट उनमें सब्र कहाँ था किसी में भी। सबने कहा कि बेटा इसको जल्दी पढ़ दो। तो भजन कुमार ने चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें लिखा था कि पंडित जी, आपके घर में जो 7 दिसंबर को बच्चा आया है वो आपके परिवार का नहीं है। वो एक मुस्लिम है, उसके माता पिता मुस्लिम हैं। जब वो पैदा हुआ तो जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ था वो वहाँ का वार्ड बॉय था, और उसका जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए, गलत सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी ने उसे पैसे दिए थे जिसको वो नहीं जानता था। ये सब सुन के सब शॉक हो गए कि वो उनका बेटा भजन कुमार उनका बेटा नहीं है और वो एक मुस्लिम है। फिर सबके सब हंसी मजाक करने लग जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम हमारे घर के बेटे हो। लेकिन सबके मन में थोड़ा थोड़ा सा ख्याल बैठ जाता है कि क्या ये सच हो सकता है। फिर भजन कुमार अपने दोस्तों के पास चला जाता है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी भसड़ हो जाती है कि उसका दोस्त एक बोलता है कि आजकल तू परी से ज़्यादा ही मिलने लग जाता है, उससे दूर रहना, वो भाभी है तुम्हारी। और बिल्लू पहले से ये सब जो उसके साथ हुआ था उससे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और यहाँ पर आके भसड़ के कारण वो और गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है वो भाभी होगी तुम्हारी, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। और उनमें थोड़ी सी फाइट हो जाती है और उसका दोस्त पिंटू फिर चला जाता है। फिर उसका एक और दोस्त उन्हें शांत कराता है और आराम से बैठाता है, शांत रहने के लिए बोलता है। फिर वो अपने दोस्त को बताता है कि मुझे आज एक चिट्ठी मिली है। वो चिट्ठी वो अपने दोस्त को देता है और वो पढ़ने के बाद एकदम शॉक हो जाता है। ये बात उसके दोस्त के पेट में नहीं पचती है, वो उसके एक और दोस्त को बता देता है और उसका वो दोस्त मिश्रा के बेटे को बता देता है। तो बवाल तो होना ही था। तो भजन कुमार अगले दिन जब पूजा उत्सव में जाता है तो मिश्रा का बेटा उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ खराब होने लगता है, ये बात पूरी फैलने लगती है, उसके घर में भी कलेश होने लगता है और सब यही बोलते हैं कि जो हवन होने वाला है उसमें तुम रहोगे या ना रहोगे ये वोटिंग करना पड़ेगा। वोटिंग भजन कुमार के खिलाफ चला जाता है और वह गुस्से में घर से निकल जाता है। बाहर आते ही उसे कुछ मुसलमान मिलते हैं जो बोलते हैं कि आज तक तुमने हमें सताया है, अब हम तुम्हें मारेंगे, और वो उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कि आज उसे मार ही देंगे। फिर पीछे से परी आ जाती है और उसके भाई लोग जो उसे बचा लेते हैं। फिर वह उस दिन उन्हीं के घर में रुकता है और फिर वह सोचता है कि मेरे इतने साल की मेहनत, पूजा पाठ क्या एक चिट्ठी से ही खराब हो जाएगी। वो अगले दिन अपने पूरे परिवार को घाट पर बुलाते हैं और उनके सामने एक पूरा मुस्लिम लिबास में जाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद आप लोग मुझे ऐसे ही देखोगे। और वह वो सभी हरकतें करने लग जाता है जो मुस्लिम करते हैं, जैसे कि उनकी तरह खाना, उनकी तरह पहनना, रहना। लेकिन भजन कुमार को अंदर से फिर भी फील नहीं होता है कि वो एक मुस्लिम है। तब परी उसे समझाती है कि तुम्हें फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो फील करते हो वही रहो, जैसे हो वैसे रहो। और पंडित मिश्रा भी बहुत हरामी होता है जो सारे तरह मुस्लिम वाली फ़ोटो सर्कुलेट कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे थे। उसी दौरान जयप्रकाश, जिसके यहाँ हवन होना था, वो हवन के लिए उन पंडितों को मना कर देते हैं कि जब तक उसके धर्म का पता नहीं चलता है तब तक हम हवन आपसे नहीं करवाएंगे। ये सब भजन कुमार को पता चलता है और वो बोलता है कि मेरे वजह से अगर मेरी फैमिली को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं कल अपना धर्म मतलब मुसलमान धर्म को अपना लूँगा। और दूसरे दिन जब भजन कुमार दरगाह की तरह जा रहे होते हैं, उसी दिन पंडित त्रिपाठी वापस आते हैं और उनका फ़ोन भी चालू होता है, नेटवर्क आता है। तो वो अपने बेटे की सारी फ़ोटोज़ देख लेते हैं और भजन कुमार के दरगाह से जाने से पहले वो उनका हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं।
और वो उसको पकड़ के सीधा जयप्रकाश जी के घर में ले जाता है, जहाँ पर पंडित मिश्रा भी थे। और वो सभी के सामने बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसे किसी को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे बचपन से एक पंडित की तरह, एक ब्राह्मण की तरह बड़ा किया है और शिक्षा दी है। तो पंडित मिश्रा जी बोलते हैं कि अगर ये आपका बेटा है तो हम DNA टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैली हुई है और टेस्ट करवाने से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये आपका ही बेटा है। और टेस्ट वाली बात उनके घर में भी फैल जाती है। सभी बातें करने लगते हैं और भजन कुमार अपने पापा से बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके पिता ये बताते हैं कि जब तुम पैदा होने वाले थे तब बाहर हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। और डॉक्टर पंडित त्रिपाठी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी थोड़ा मदद कीजिए, क्योंकि एक मुस्लिम लेडी जो प्रेग्नेंट थी वो बेहोश हो गई थी और उनका बच्चा होने वाला था। वो उन लेडी को तो नहीं बचा सके, लेकिन उनका बच्चा बचा लिया था। वह थोड़ी देर बाद डॉक्टर को बाकी लोग मारने लगते हैं, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की का इलाज किया था। फिर मैं उस मुस्लिम लेडी के बच्चे को लेकर तुम्हारी मम्मी के पास आता हूँ, जो बोलती है कि इस बच्चे को इसकी बहन के बगल में रख दो, ये आज से दोनों भाई बहन हैं और वो बच्चा तुम हो। मैं पहले बहुत झिझक रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ के सहयोग के हिसाब से हमने तुम्हें अपने परिवार में मिला लिया। और परिवार के नियम के हिसाब से इस टॉपिक में भी घर में वोटिंग होती है और सब वोट भजन कुमार मतलब बिल्लू के तरफ ही आता है कि वो उसके ही बच्चा है। तब बिल्लू सोचता है कि उसके परिवार के लोग उसे कितना प्यार करते हैं, मैं इनके बारे में कितना गलत सोचता था। दूसरे दिन मोहल्ले में बैठक बैठ चुकी थी और सभी लोग बोल रहे थे कि DNA टेस्ट चाहिए, DNA टेस्ट चाहिए। तो सबके सामने भजन कुमार बोलता है कि किस चीज़ का DNA टेस्ट चाहिए आप सबको, कि मैं हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई की मैं क्या हूँ। मेरे पिताजी, मेरे घर वाले अपनी इज्जत की चिंता किए हुए बिना ही यहाँ पर बैठे हैं। मैं चाहता तो DNA टेस्ट रिपोर्ट में घोटाला करके उसे अपने तरफ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और उसने बताया कि वो एक मुस्लिम है और वो अपने पैदा होने की पूरी स्टोरी वहाँ पर बताता है। और वो कहता है कि हम सब सेम हैं, ये मतलब नहीं रखता है कि मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कौन हूँ, हम सबके खून का रंग एक है। अगर कोई अपराध करता है तो हम उसके धर्म को गाली नहीं देते हैं, हम उस इंसान को गाली देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। और वो वहाँ से अपने पिताजी को लेकर चला जाता है और बोलता है कि जयप्रकाश जी, आप अपने बेटी के शादी का हवन मिश्रा पंडित से ही करवाइए। ये सब सुन के उसकी स्कूल क्रश जिसकी शादी होनी होती है वो बोलती है कि मेरे सारे काम, शादी के हवन पूजा सब भजन कुमार ही करेगा, और क्लैप करती है उनकी बातों पर। मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। सो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।